मूवी शुरू होती है जहां पर एक अमीर आदमी जिसका नाम रिचर्ड है वो एक लड़की जेनिफर के साथ अपने प्राइवेट चॉपर से उतरता है। ये दोनों एक डेजर्ट में कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पर आए होते हैं। रिचर्ड जो है वो एक शादीशुदा आदमी है जिसने जेनिफर को पैसे देके अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए वो लेकर आया है उसे। तभी रिचर्ड का पायलट फ्रेंड उसे एक ड्रग देता है और कहता है तुम्हें इस ड्रग से काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे घर पहुंचते हैं रिचर्ड और जेनिफर दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिफर सुबह उठकर फ्रिज से कुछ खाने के लिए ले रही होती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो एकदम चौंक जाती है। उसके सामने दो आदमी होते हैं जिनके हाथों में गन होती है। उन्हें देख के वो एकदम से डर जाती है और रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। अभी रिचर्ड आता है और वो जेनिफर को बोलता है कि ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। एक का नाम स्टैन होता है और दूसरे का डिमित्री। जेनिफर काफ़ी खूबसूरत होती है। स्टैन जब उसे देखता है तो वो बस उसे ही देखता ही रह जाता है। रात को सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वो ड्रग जो रिचर्ड के फ्रेंड ने उसे दिया था वो टेबल पर पड़ा होता है। तो स्टैन पूछता है कि ये क्या है, तो रिचर्ड उससे ले लेता है। रिचर्ड बोलता है कि इसे मत लो, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रग है। एक बार एक लड़के ने लिया था तो वो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसने अपनी टांग काट दी और उसे पता भी नहीं चला और उसके बाद वो मर गया। इस ड्रग को लेके आपको कोई होश नहीं रहती। तभी रिचर्ड जेनिफर को वो ड्रग देता है और उसे बोलता है कि तुम इसे अंदर जाके कहीं छुपा दो। जेनिफर अंदर जाती है और अपने गले में लगी हुई चेन के लॉकेट में उस ड्रग को छुपा देती है और फिर वो म्यूजिक लगाती है और बाहर आके डांस करने लगती है। और तभी स्टैन जेनिफर के साथ जाके डांस करने लगता है और डांस करने के दौरान स्टैन जेनिफर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेनिफर उठती है वो देखती है कि रिचर्ड वहाँ नहीं होता। बाहर जाती है तो स्टैन उसे बोलता है कि रिचर्ड पासपोर्ट के काम से बाहर गया है, कुछ घंटों तक वापस आ जाएगा। स्टैन बोलता है जेनिफर को कि डिमित्री को तो रात का हैंगओवर हुआ है, तो इसका मतलब कि तुम और मैं हम दोनों बस यहाँ पे अकेले ही हैं। मैं तुमसे काफ़ी टाइम से अकेले में बात करना चाह रहा था पर मौका नहीं मिल रहा था। आज कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम दोनों अकेले हैं तो हम बात कर सकते हैं। स्टैन की ये सब बातें सुनकर जेनिफर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तो वो उससे कहती है कि मुझे अपनी पैकिंग करनी है, आज शाम मैंने वापस जाना है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो स्टैन भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ जाता है और वो उससे वहाँ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। पर जेनिफर उसे बोलती है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। स्टैन को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है तो फिर वो जेनिफर का रेप कर देता है। कुछ टाइम बाद जब रिचर्ड वापस आता है तो जेनिफर उसे बताती है कि स्टैन ने उसका रेप किया और वो बोलती है मुझे वापस घर जाना है, तुम चॉपर बुला दो मुझे। तो रिचर्ड जेनिफर को बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, जो हो गया तुम उससे भूल जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तुम्हारी जॉब कर दी है बाहर और तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी डाल दिए हैं, तुम आराम से अपनी ज़िंदगी बिताओ जैसे पहले बिता रही थी। मगर जेनिफर नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है, तुम जल्दी से चॉपर बुलाओ वरना मैं तुम्हारी वाइफ को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी हमारे बारे में। ये सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर को थप्पड़ मार देता है और फिर जेनिफर उधर से भागने लगती है। जेनिफर को भागते हुआ देख उसके पीछे सब भागने लगते हैं और फिर भागते भागते जेनिफर एक खाई तक पहुंच जाती है जहां पर जाकर वो रुक जाती है। रिचर्ड जेनिफर को कहता है कि हाँ तुम्हें मैं चॉपर मंगवा दूंगा और तुम वापस चली जाना। रिचर्ड की ये बात सुनकर जेनिफर उसकी बात मान जाती है। जैसे ही वो उसकी बात मानती है वैसे ही रिचर्ड उसे खाई में धक्का दे देता है और जेनिफर एक पेड़ पर जाकर गिरती है जिसकी लकड़ी उसकी पेट के आर पार हो जाती है और वो उल्टी टंगी होती है उस पेड़ पर। स्टैन रिचर्ड को बोलता है तुमने ये क्या किया, उसे धक्का क्यों दिया। तब रिचर्ड बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत कर देती और हम सबको जेल हो जाती। रिचर्ड बोलता है कि अभी हम सब वापस अपने प्लान के मुताबिक जाएंगे शिकार करने और रात को जब वापस आएंगे तब हम जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। बट जेनिफर बच जाती है। उसे कुछ टाइम के बाद होश आ जाता है, उसका काफ़ी खून बह जाता है। वो देखती है उसका लाइटर उसके नीचे ज़मीन पर पड़ा होता है और काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो उस लाइटर को अपने हाथ में ले लेती है और जिस पेड़ पे वो टंगी होती है उससे वो नीचे से आग लगाती है। आग लगने की वजह से वो पेड़ टूट जाता है और जेनिफर जाकर ज़मीन पर गिरती है। पर अभी भी जेनिफर के पेट में वो लकड़ी जो होती है वो फंसी होती है जिसकी वजह से काफ़ी खून बह रहा होता है और उसको काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। रात को रिचर्ड और उसके दोस्त वापस उसी जगह पे आते हैं जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगाने पर। वो देखते हैं कि वहाँ पर जेनिफर नहीं होती।
पर उन्हें वहाँ पे खून के निशान दिखते हैं, तो वो उस खून के निशान को फॉलो करने लगते हैं जेनिफर को ढूंढने के लिए। उन खून के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग एक दरिया तक पहुंच जाते हैं, जहां से आगे उन्हें कोई निशान नहीं मिलता। उस जगह से वो तीनों जेनिफर को अलग अलग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। डिम्पी दरिया के किनारे एक जगह पे पेशाब करने के लिए रुका हुआ होता है। जेनिफर भी वहीं पे होती है। जेनिफर उसको देखती है कि उसकी गन नीचे ज़मीन पर होती है। जेनिफर उसकी तरफ उसकी गन लेने के लिए बढ़ती है। जेनिफर उसकी गन उठा लेती है और डिम्पी पे अटैक करती है, पर उसकी गन में कोई गोली नहीं होती, तो डिम्पी उसको पकड़ लेता है और उसको पानी में डिबो डिबो के मारने लगता है। तभी जेनिफर डिम्पी के कमर में लगा हुआ चाकू निकाल लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। डिम्पी की मौत हो जाती है। जेनिफर वहां से डिम्पी की गाड़ी और उसका सामान लेकर निकल जाती है और एक गुफा में रात गुजारने के लिए ठहरती है। डिम्पी के बैग में जेनिफर को कुछ खाने का सामान और चाकू वगैरह मिलता है। तभी जेनिफर को ख्याल आता है कि उसके पास तो वो ड्रग है। वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकाल के खा लेती है। उस ड्रग को खाने के बाद जेनिफर को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है और उसके बाद वो अपने पेट में फंसी हुई उस लकड़ी को निकाल लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टैन उसी जगह पर होता है जहां पर डिमित्री को मारकर जेनिफर ने उसकी बॉडी को दरिया में डाल दिया था। स्टैन वहां पर मुंह धो रहा होता है कि तभी डिमित्री की बॉडी तैरती हुई पानी के ऊपर आ जाती है और स्टैन उसे देखकर डर जाता है। डिमित्री की बॉडी देखकर स्टैन और रिचर्ड दोनों को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम जेनिफर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और दोनों वहां से अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं जेनिफर को ढूंढने के लिए। और दूसरी ओर जेनिफर भी इन्हें ढूंढ रही होती है और उसे स्टैन की गाड़ी मिल जाती है और उसका पीछा करते हुए वो स्टैन तक पहुंच जाती है। रास्ते में स्टैन की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। स्टैन गाड़ी रोकता है पेट्रोल डालने के लिए और तभी जेनिफर को मौका मिल जाता है उस पर गोली चलाने का, और जेनिफर स्टैन पर गोली चला देती है जिससे स्टैन की मौत हो जाती है। दूसरी ओर रिचर्ड स्टैन का उसी जगह पे इंतजार कर रहा होता है जहां पे वो लास्ट टाइम मिले थे। काफी टाइम तक उसका इंतजार करने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिलता स्टैन की तरफ से, तो रिचर्ड समझ आता है कि स्टैन भी अब नहीं रहा और रिचर्ड वहां से जल्दी अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचते ही रिचर्ड अपने पायलट फ्रेंड को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त अर्जेंट कहीं जाना है, तुम मुझे लेने के लिए आधे घंटे तक आ जाओ। उसके बाद रिचर्ड शावर लेने चला जाता है और शावर लेते टाइम उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। उसको लगता है कि बाहर कोई है, तो वो बिना कपड़ों के ही अपनी गन लेके बाहर निकल जाता है। और जब बाहर रिचर्ड जाता है तो वो देखता है कि सामने जेनिफर होती है, उसके ऊपर अपनी गोली का निशाना बनाए हुए। जेनिफर रिचर्ड को देखते ही उस पर गोली मारती है। गोली जाके रिचर्ड के कंधे पे लगती है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। गोली लगने के बाद रिचर्ड रेंगता हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है। जेनिफर भी उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और तभी रिचर्ड जेनिफर पर पीछे से हमला कर देता है और दोनों में थोड़ी देर तक हाथापाई होती है और आखिर में जेनिफर रिचर्ड को गोली मारकर उसे मार देती है। रिचर्ड को मारने के बाद जेनिफर बाहर की तरफ जाती है जहां पे उसे दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।